2023 के एंड में 30 जनवरी को जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, हो सकता है बहुत पहले का अपडेट हो, या इस समय जो लागू किया गया है उसका अपडेट हो, या हो सकता है कि यह 2024 में इनैक्टेड हो, लेकिन कुल मिलाकर यह एक हैप्पी एंडिंग वाला अपडेट है। यह अपडेट बताता है कि सभी आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड स्टूडेंट 2024 और उसके ऑनवर्ड, मतलब 2025-26 बोर्ड एग्जामिनेशन उस समय भी होंगे, लेकिन उस समय उनके पास एक बहुत बड़ा वेपन होगा, या यूं कह लीजिए उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा, या स्टूडेंट के हाथ में यह पावर दे दिया गया। अब यह पावर है कि आप जान लीजिए, यह कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली है और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट यदि महसूस करते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो भैया आप चले जाइए अपने स्कूल के प्रिंसिपल या जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर है और उनको जाके कहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर है डिफिकल्ट है, और ये सिर्फ इतना ही बताने से नहीं काम चलेगा, आपको पॉइंट आउट करने होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। और ये स्टैंडर्ड सीआईएसई ने स्पेसिफाई किया है कि यदि स्टूडेंट को कहीं भी लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है स्टैंडर्ड लेवल को लेकर, खास करके आईएससी के लिए तो बहुत बड़ा रामबाण है, क्योंकि बहुत सारे आईएससी 2024 के स्टूडेंट कहते हैं कि उनको आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिजिक्स आउट ऑफ कंट्रोल है, मैथमेटिक्स में डैमेज कंट्रोल ही नहीं है, या क्लास 10 के स्टूडेंट भी, तो वहां पर उनके लिए काफी एक वो कंडीशन है, और वह यह है कि स्टूडेंट को यह अधिकार है कि वे क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी होने पर बता दे जाके अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को कि देखिए ये सर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और यह सीआईएससी का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, और सीआई प्रिस्क्राइब मतलब कंसाइज सिलेबस, उससे भी यह डिफिकल्ट लग रहा है। दूसरी और बड़ी बात बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 61 सैंपल पेपर जो आईसीएसई एंड आईएससी का है, इस समय 75% डिस्काउंट पर अमेजोन पर मिल रहा है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और इस डिस्काउंट के साथ आपको एक ओसवाल लो वेबसाइट पर जाने का भी मौका मिलेगा, जहां पर कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के सीबीएसई की तुलना में सीआईएसई के सबसे ज्यादा मटेरियल वहां पर है। तो आप हिंदी है, इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इवन फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स में भी 51 सैंपल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देंगे और ऑनलाइन उनको रिजल्ट बता दीजिएगा, तो आप जाके अभी भी ओसवाल लो पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होगा कि ये बुक होने चाहिए, क्योंकि इस बुक के साथ पर्टिकुलर एक आपको मिलेगा स्कैन करने के लिए, और इसके बाद ही आप उस पर जाकर रजिस्टर्ड होंगे। तो खैर ये आप देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब दूसरी बात बोली गई है कि यदि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अक्सर ऐसा हो जाता है, बाय मिस्टेक है कि हो जाते हैं, सीआईएसई ने तो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सेट करते समय या क्वेश्चन सेट करने के हड़बड़ी में बहुत सारी बातें हैं जो कि गोपनीय रहती है, तो गोपनीय ही रहने दिया जाए, मतलब कि राज को राज रहने दिया जाए, मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट अपने स्कूल जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके प्रिंसिपलों को जाके बता देंगे, क्योंकि होम सेंटर वाले एग्जामिनेशन होते हैं, और उस कंडीशन में उनके उस क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाएगा और उसके हिसाब से रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर मार्क्स दे दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये बता दिया रही कि आपके इंटरनल ऑप्शन यानी कि और या अथवा में जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी पैरेलल होने चाहिए, मतलब कि वो सी चैप्टर या उसके सिनोनिम्स वाले चैप्टर, यानी कि दो में से एक चैप्टर में से होने चाहिए। एक ही चैप्टर के दोनों अगर इंटरनल ऑप्शन है तो वहां भी स्टूडेंट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट आके कहता है कि 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में से ऑप्शन गलत है, या 2 ऑप्शन क्लोज है, या 2 ऑप्शन एग्जैक्ट द सेम है, उस कंडीशन में भी स्टूडेंट को अपने आंसर को रेज करने या अपनी आपत्ति को प्रकट करने की उसकी पूरी आजादी होगी। अब स्टूडेंट इस पर करेंगे क्या और इसमें करने की क्या जरूरत है? अधिकतर एग्जाम सेंटरों पर स्टूडेंट होम सेंटर में देते हैं, तो उस कंडीशन में
आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देन एंड देयर जाके इन्फॉर्म करेंगे। आपने यूनिक आईडी बताने हैं, इंडेक्स नंबर बताने नहीं भी बताएंगे तो आपकी आइडेंटिटी को कंसील रखा जाएगा, बशर्ते कि सब्जेक्ट टीचर और इवेल्युएटर इस बात से सहमत हो कि आपने जो जानकारी दी वो सीआईएससी के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, और यदि इसी तरह की जानकारियां बहुत सारी आ जाती है सीआईएससी को तो उस पर कंसीडर किए जाने का सवाल बहुत हद तक 100% एक्यूरेटली बताया जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।